वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, चित्रकूट धाम की जय। तो धन्यवाद भक्तों का, बहुत अच्छे ढंग से मंचन किया नाटक का। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारी भक्ति में नाटक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जब नाटक देखते हैं तो उसका पूरा छाप हृदय में छपी रहती है कई वर्षों तक। कई बार जो सुनते हैं भूल जाते हैं, और नाटक देखते किसी को नींद भी नहीं आती। तो बहुत अच्छे ढंग से बहुत धन्यवाद सबके लिए, सबके लिए बोली जोर से हरि बोल। और आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि इस नाटिका में दिखाया गया था भरत जी का चरित्र, भरत जी कैसे भगवान राम से मिलते हैं। तो हमने देखा कि इस प्रकार से कि कई जो भगवान से इतना प्रेम करती थी, मंथरा के गलत संग के कारण पूरा उसका हृदय बदल गया। ये प्रभाव होता है असत्संग का। उसका इतना कोमल हृदय था कैकेयी का, गलत संग से वो हृदय कठोर हृदय वाला हो गया। जब राम लक्ष्मण और सीता जा रहे थे तो कैकेयी ने पूरी जोर लगाया कि सीता को भी क्या डालेंगे, वनों की छाल डालनी पड़ेगी ना, पेड़ों की छाल के वस्त्र डालने पड़ेंगे। और सीता मैया बहुत कोमल थी, उनको कोई दुख नहीं हुआ। और इस प्रकार से सब लोग रो रहे थे, बार बार कैकेयी से निवेदन कर रहे थे, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। तो जिस प्रकार से हम असत्संग करते हैं, असत्संग करते ही हमारे जो जीवन की प्रायोरिटीज़ हैं, लाइफ की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल बदल जाती है। आप कैकेयी की पहले प्रायोरिटी थी कि राम ही भगवान है, राम से इतना प्रेम करती थी, लेकिन उसकी पूरी प्रायोरिटी बदल गई अब कि मुझे भरत को राजा बनाना है। कितनी वो सेल्फिश हो गई। मंथरा हमें दिखाती है, मंथरा ऐसा व्यक्तित्व है जो इस संसार की अस्थाई वस्तुओं से आसक्त है, और मंथरा को इस संसार की अस्थाई वस्तुओं में ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है ना, सिक्योर महसूस करती है। संसार में लोग तभी आसपास सारा तामझाम रखते हैं कि हमारे बाद में फ्यूचर में काम आएगा, हम सिक्योर महसूस करते हैं। तो मंथरा को लगा अगर राम भक्त राजा बन जाएंगे मेरा क्या होगा। बालखंड में एक लीला आती है जो मंथरा शुरू से, वैसे मंथरा तो कैकेयी के साथ ही आई थी,
जब कैकेयी का विवाह हुआ था तो साथ में ही आई थी। मंत्रा कहाँ से आई, कैसे आई, किसी को नहीं पता। तो कहा जाता है कि देवताओं द्वारा भेजी गई थी। कोई मंत्रा एक टर्निंग पॉइंट था पूरी रामायण का, तभी भगवान को वनवास मिला, तभी रावण का वध हो सका। लेकिन हम लोग इसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, बालकांड में कथा आती है कि भगवान राम और लक्ष्मण जब धनुर्विद्या सीख के आए थे तो भगवान राम इतने निपुण हो गए थे धनुष चलाने में कि एक मिट्टी का ढेर था पूरा, उसकी एक बॉल सी बनी हुई थी। तो भगवान राम ने उसको अपने तीर पे बिठाया और छोड़ा, और वो तीर, वो जो मिट्टी का ढेर था ऐसे जा रही थी, मंत्रा जा रही थी। भगवान राम ने ऐसे मंत्र का उच्चारण करके छोड़ा कि बिल्कुल मंत्रा के कुबड़ी के ऊपर वो मिट्टी फूट गई, उसके ऊपर गिरी। तो सब लोग थोड़ा सा हंसे, तो मंत्रा को बहुत गुस्सा आया कि मेरा मजाक उड़ाया। हालांकि भगवान राम की ऐसी मंशा नहीं थी। तो तब से मंत्रा के मन में बहुत द्वेष था राम के प्रति। और फिर मालूम चला कि इसका राज्याभिषेक होने वाला है, तो मेरी जो स्वामिनी है कैकेयी वो दासी बन जाएगी तो मेरा क्या हो लगा ना। मंत्रा का यही कंसेप्ट नहीं था सर्वेंट हो तो सर्वेंट बनना है। मंत्रा को लग रहा था नहीं, मेरी स्थिति गई अब, और अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए उसने कैकेयी को भड़काया, और कैकेयी भी भड़क गई, और ऐसे भड़के उसका हृदय कठोर हो गया, और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए। और जब बाद में दशरथ कौशल्या के कक्ष में आते हैं तो कौशल्या उनको बहुत प्रताड़ित करती है। कहते किसी भी स्त्री की जो सुरक्षा होती है उसके पति होते हैं और दूसरा पुत्र होता है। तुम कैसे पति हो, मेरे पुत्र को बाहर भेज दिया, तुम कैकेयी के लिए इतने आसक्त हो गए, इतने कमजोर हृदय के हो गए। और जो दशरथ था वो भी क्रंदन करने लगे, और दशरथ ने बोला ये मेरे भाग्य में लिखा था। फिर दशरथ ने श्रवण कुमार की कथा सुनाई कि किस प्रकार से मेरे कारण उनके माता पिता को दुख हुआ था, मुझे श्राप मिला था, आज वो स्थिति आ गई है। और फिर दशरथ ने ऐसे कहते हुए शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, नंद और यशोदा भी बहुत क्रंदन करते हैं। तो वहां पे नंद महाराज अपने आप को कोसते हैं कि मेरे से अच्छे तो दशरथ थे, उनसे राम का विरह सहन नहीं हुआ, और मेरे हृदय में कोई प्रेम ही नहीं है, मैं क्यों अभी तक जीवित हूं। ये उनका भाव था। और दशरथ जब प्राण त्याग देते हैं तो फिर वशिष्ठ आदि मुनि ये निर्णय लेते हैं कि दशरथ जी के शरीर को कुछ इस प्रकार के पदार्थों में रखा जाए कि वो खराब ना हो, और दूत भेजे गए। भरत और शत्रुघ्न अपने नानीहाल में थे। कहते हैं जो कैकेयी है, कैकेयी उस राज्य से आई थी जहाँ बहुत मोर होते थे, है ना, कौं कौं करते थे, तो उनका उस राज्य का नाम कैकेयी पड़ गया। आजकल वो जो राज्य है रशिया में है, तो कैकेयी उस क्षेत्र से थी। तो वहाँ से मैसेंजर गए, और इससे पहले ही भरत को बहुत उल्टे सीधे सपने आने शुरू हो गए, अपशकुन दिखने शुरू हो गए। उसको दिखाई देता था कि दशरथ जी के शरीर में पूरा तेल लगाया हुआ है, और उनको नग्न करके और उनको एक रथ पे बिठाया जा रहा है, रथ गधे लोग नथ खींच रहे हैं, चारों तरफ सारे अपशकुन हैं, और उल्टे सीधे लोग दिखाई दे रहे हैं, डरावने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो भरत बहुत घबराए हुए थे, उनको लगा था कि मेरे पिताजी के साथ कुछ होने वाला है। तभी ये दूत आ जाते हैं और दशरथ भरत को बोलते हैं कि वशिष्ठ ने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, आप तुरंत अयोध्या वापस आ जाइए। बोले क्या संदेश है, मैं बहुत घबराया हुआ था। तो लेकिन वशिष्ठ ने मना किया था सच्चाई नहीं बतानी, तो वो झूठ में नहीं बोल सकते थे, और भरत को मना भी नहीं कर सकते। जो भी है, भाग्य की देवी आप पे मुस्कुरा रही है, आप आ जाइए। वो ऐसे करके चले जाते हैं, और भरत शत्रुघ्न तैयारी करते हैं अयोध्या वापस जाने की। और जब भरत शत्रुघ्न वापस आ रहे हैं, 7 दिन उनको लग जाते हैं। और जैसे ही भरत अयोध्या में प्रवेश करते हैं, अयोध्या का बुरा हाल देखते हैं कि जब भरत वापस गए थे तो अयोध्या में बहुत खुशहाली थी, लेकिन जिस प्रकार के लोगों की चेतना होती है वैसे उस स्थान की चेतना बन जाती है ना। आज आप हम सब यहाँ पे हैं, इतना कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, स्थान की चेतना बदली हुई है। कल यहाँ पे कोई मैरिज पार्टी आई, उल्टे सीधे गाने चले, वैसी चेतना हो जाएगी। तो जैसे लोगों की चेतना होती है, वो स्थान की चेतना बन जाती है। और पूरे अयोध्या में मासूमियत छाड़ी हुई थी, ऐसे शमशान घाट बना हुआ था। ऐसा हो गया था कि लोगों ने खाना बनाना बंद कर दिया था। मनुष्यों की बात तो छोड़ो, चूहों और बिल्लियों ने भी खाना छोड़ दिया था।
पेड़ों से सारे फूल नीचे गिर गए थे, सब चारों तरफ एकदम उदासी उदासी थी। भरत देखे बड़े परेशान हो गए, ये तो मेरा ओझा लग ही नहीं रहा। और जैसे ही अपने पिताजी के महल पहुंचे, भाग कर गए दशरथ से मिलने की। उनको चिंता थी मेरे दशरथ जी को छुआ है, दशरथ जी वहां थे नहीं। फिर वो कैकेयी के कक्ष में गए तो पूरे अयोध्या में मायूसी थी, लेकिन जैसे कैकेयी ने भरत को देखा बड़ी खुशी दिखाई। तो भरत को बड़ा अजीब सा लगा, मेरी माँ ही पूरी खुश है, और तो कोई खुश है ही नहीं। लेकिन कैकेयी ने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे, तो भरत को तुरंत संशय हुआ। बोले पिताजी कहाँ हैं, कैसा अजीब सा वातावरण है। तो कैकेयी ने बिल्कुल ऐसे बोला जैसे बड़ी आम सी बात है, बड़े जहाँ सारे मनुष्य जाते हैं, पशु पक्षी जाते हैं, वहीं तुम्हारे पिताजी चले गए, उनका निधन हो गया। ऐसे बोली जैसे काम में फिर शरीर छोड़ दिया हो। बोले मेरे पिताजी का निधन हो गया, इतनी बड़ी खबर और आप ऐसे बोल रहे हो। भरत जी बिल्कुल बहुत रोते हैं, बोले भैया राम कहाँ हैं, मुझे उनका सहारा चाहिए। बोले राम को हमने वनवास भेज दिया। क्या? एक के बाद एक राम को वनवास भेज दिया, ऐसा क्या हो गया? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या की थी, क्या पाप किया था कि वो 14 वर्ष का वनवास भेज दिया? फिर कैकेयी बताती है, क्या बताएं, आपके बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था तुम्हारे पीछे से, तुम्हें नानीहाल भेज दिया गया, लेकिन दशरथ जी ने तुम्हारे जाते ही राम को राज्याभिषेक करने का योजना बना ली, तो मैं सहन नहीं कर सकी। मैं कौशल्या की दासी नहीं बननी चाहती थी, मैं तुम्हारे को राम का दास नहीं देखना चाहती थी, मैं तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए भरत बड़ी खुशी की बात है, अब तुम राजा बन गए हो, जल्दी से तैयारी करो राजा बनने की। जब भरत ने ये सुना कि ऐसी बात तो भरत ने अपनी माँ को बहुत गालियाँ दी। देखिए हम सब ने ये कथा बहुत बारी सुनी होगी, लेकिन जो रामायण है इसमें इतनी मधुरता है, इतनी गहराई है, इतना मार्मिक है, इतने इमोशंस हैं जो हृदय को छूती हैं। तो भरत ने कहा कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि राम के बिना मैं राज्य को स्वीकार करूंगा? राम तो मेरे जीवन है, ऐसा संभव ही नहीं है कि एक बछड़ा बैल की तरह बोझ उठा सके। और ऐसा संभव ही नहीं है एक मरा हुआ व्यक्ति शव राज्य को संभाल सके। मैं वो जल की मछली हूं जो जल खाली हो गया, राम चले गए तो मैं मछली कैसे जीवित रह सकती हूं? मेरे लिए संभव ही नहीं है। और तुम दुष्ट स्त्री हो, तुमने ये योजना बनाई है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम नरक में जाओ। तुम्हारे कारण मेरे पिता की हत्या हुई, तुम्हारे कारण राम वनवास में गए, और तुम सोचती हो मैं इस राज्य को ग्रहण करूंगा? असंभव। भरत ने बहुत गालियां दी। भरत ने बोला आज से तुम मेरी मां नहीं हो। कैकेयी का एक नाम वाल्मीकि रामायण में आता है सुलोचनी, जिनकी आंखें बहुत सुंदर हैं। आंखें क्यों सुंदर हैं? क्योंकि हमेशा राम का दर्शन करना चाहती थी। मैंने तुम सुलोचनी अब दुलोचनी हो। कैकेयी का दूसरा नाम था सुमुखी, बहुत सुंदर मुख था, और अब तुम दुमुखी हो गई हो। कैकेयी वास्तव में भगवान राम से इतना प्रेम करती थी। आप अगर अयोध्या जाएंगे तो एक अयोध्या में एक मंदिर है कनक महल। जब भगवान राम सीता से विवाह करके आए थे तो कैकेयी इतनी प्रसन्न हो गई थी कि उन्होंने अपना कनक महल राम को उपहार के रूप में दिया था। बोले तुम कैसे सोच भी सकती हो कि मैं ये राज्य स्वीकार करूंगा? मैं अभी जाऊंगा वन में, राम को लेकर आऊंगा और हमेशा राम का नित्य दास बन के रहूंगा। भगवान ऐसा बोल रहे थे, भरत ऐसा बोल रहे थे, फिर बोले मैं केवल भगवान राम को वन में लेने नहीं जाऊंगा, मैं खुद वन में रहूंगा और राम को यहाँ भेज दूंगा। 14 वर्ष पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में रहूंगा। जब ऐसा कैकेयी ने सुना तो उसकी आंखें खुली, ये तो मैं तो पूरी योजना फेल हो गई। कैकेयी ने पूरा षड्यंत्र रचा था कि भरत राजा बन जाए। अब उसने सोचा, भगवान भरत ने कहा तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है, तुम ये नहीं सोच पाई कि कौशल्या के ऊपर क्या बीतेगी। फिर भरत ने कथा सुनाई कि स्वर्ग लोक में सुरभि गायें हैं। उसने नीचे पृथ्वी पे देखा एक किसान है, वो खेती कर रहा है 2 बैलों के साथ, और ऐसी गर्मी धूप में 2 बैलों को उसने उतना उसका शोषण किया, बेचारे 2 बैल बेहोश हो गए गर्मी से। तो जब 2 बैलों की दुर्दशा देखी, सुरभि माता की आंखों से आंसू आ गए, और वो आंसू इंद्र के ऊपर गिरे। जब इंद्र ने ऊपर देखा कि सुरभि की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो समझ गए। फिर इंद्र ने कहा कि संसार में जो सबसे बड़ा दुख माँ को होता है, अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर होता है। तो बोले तुम कैसी माँ हो कि तुमने कौशल्या को इतना दुख दिया?
तो ये भरत इस प्रकार से क्रंदन कर रहे थे, तो भरत इतना जोर जोर से रो रहे थे कि कौशल्या के महल तक उनकी आवाज़ गई। तो कौशल्या को लगा भरत आ गए हैं, तो कौशल्या भरत से मिलने आई, और उधर भरत और शत्रुघ्न भी कौशल्या से मिलने जा रहे थे, और देखा रास्ते में ही कौशल्या मूर्छित हो गई, और भरत और शत्रुघ्न ने उनको उठाया, और कौशल्या ने उठते ही पूछा, चेतना में आते कहा, भरत आप बहुत प्रसन्न हो, तुम्हारी सारी योजनाएं पूरी हो गई। भरत फिर रोने लगे कि आप मुझे गलत मत समझिए, मैं इस षड्यंत्र का मुझे कुछ नहीं पता था। बोले राम मेरे जीवन हैं, राम के बिना मैं कोई राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। अगर वास्तव में मैंने इस षड्यंत्र में भाग लिया है तो इस संसार के बड़े से बड़े पापों का फल मुझे प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण की हत्या का, स्त्री की हत्या का, गौ हत्या का, व्यभिचार का, सारे कष्ट मुझे, सारे पाप मुझे मिल जाएं। और बहुत एक विशेष बात बोलती हैं, अगर मैंने इस षड्यंत्र में भाग लिया है तो मेरी मदिरा पान में, व्यभिचार में, मांसाहार में और जुआ खेलने में रुचि बढ़ जाए। कि 4 नियम तोड़े करने में मेरी रुचि बढ़ जाए अगर मैंने ऐसे षड्यंत्र में भाग लिया है। तो जब भरत ने इतने सच्चाई से अपनी बात को व्यक्त किया तो कौशल्या भी समझ गए, और कौशल्या भी भरत के साथ मिलकर क्रंदन करने लगे। अब भरत ने सारे मंत्रियों को बुलाया और उनको स्पष्ट किया कि मेरा इस षड्यंत्र में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन सबके अंदर एक थोड़ा सा संशय था, ये ड्रामा चल रहा है कि सच्चाई है। सभी मानेंगे कि फिर, और भरत को सबसे बड़ा दुख ये था कि दशरथ भी ये सोचते हुए शरीर छोड़ के गए, अब मेरे पास मौका भी नहीं है कि मैं दशरथ को अपना स्पष्ट कर सकूं। फिर वशिष्ठ आदि मुनियों ने बोला अब आप क्या करो, अंतिम संस्कार करो। तो भरत ने बहुत रोते हुए कि मैं दशरथ जी को अपने असली स्थिति में नहीं समझा पाया, अंतिम संस्कार किया, और फिर 10 दिन तक पूरा शोक रखा। 13वें दिन वो दशरथ जी के अस्थियां चुनने गए, उसको सरयू नदी में बहाया, और भरत बहुत रोने लगे। वशिष्ठ ने उनको सांत्वना दी। फिर भरत एक बार विश्राम कर रहे थे तो वशिष्ठ मुनि जी उनकी परीक्षा ली। ऐसा होता है जब राजा विश्राम कर रहा होता है, राजा को उठाने के लिए बड़े बड़े गायक आते हैं, वो गीत गान करते हैं, शंख बजाते हैं, उसको शंख बजा के राजा का गुणगान करके उसको उठाते हैं। तो ऐसा ही किया, और भरत तुरंत नींद से उठे चिल्लाते हुए, बंद करो, मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। यानी कि निद्रा परीक्षा ली। जब हम निद्रा में चले जाते हैं तो अज्ञानता में चले जाते हैं, और जब उठेंगे तो अपने वास्तविक रूप में उठेंगे। लेकिन भरत पूरा अंदर तक कन्विंस थे कि मैं केवल राम का दास हूं। तो वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ ने फिर भी कहा अब पूरे राज्य में अराजकता है, राम है नहीं, दशरथ शरीर छोड़ चुके हैं, आपको राज्य संभालना होगा। ये मेरी आज्ञा है, मैं आप कुल गुरु हूँ। भरत ने कहा चाहे मेरी माता जी बोले, मेरे पिताजी बोले या आप बोले, मैं इस आज्ञा को स्वीकार कर ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है कि रघुकुल की रीत है कि सबसे बड़ा भाई वो राज्य को संभालता है। भरत ने कहा हो सकता है कि बर्फ से आग निकलनी शुरू हो जाए, हो सकता है कि पृथ्वी की सहन शक्ति कम हो जाए, हो सकता है आध्यात्मिक कार्यों का फल मिलना बंद हो जाए, लेकिन भरत कभी राम की सेवा नहीं छोड़ेगा। ऐसा उनके अंदर प्रेम भरा हुआ था। बोले मैं इस राज्य पे नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं कि चलो हम सब चलते हैं, भैया राम को वापस लेकर आएंगे। जब ये सबने सुना सबको विश्वास नहीं हुआ। बोले क्या भरत वास्तव में चाहते? बोले हाँ, मैं यही चाहता हूं कि राम वापस आए और हम सब उनके दास बने, और अगर पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा को पूरा करने के लिए 14 वर्ष मैं वन में रह जाऊंगा। जैसे ये सुना सारे अयोध्या वासियों में बड़ा उत्साह आ गया। सारे अयोध्या वासियों को लगे हमारे जीवन वापस आने वाले हैं। तो तैयारियां शुरू हो गई। क्या क्या तैयारियां शुरू हो गई? सड़क बननी शुरू हो गई। सब बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया गया और बड़े बड़े पूरी लेबर को बुलाया गया। सारे वन काटे गए, सड़कें बनाई गई, फ्लाईओवर्स बनाए गए, कैंप्स बनाए गए, नदियां बनाई गई, डैम बनाए गए, ताकि पूरी तैयारी से सब भगवान राम को लेने जाएंगे और बहुत कम समय में। और ये जब सेवा में जैसे ही जुड़े अयोध्यावासी, उनका सारा शोक दूर हो गया। तो वाल्मीकि रामायण में इसमें लिखा है, इससे क्या मालूम चलता है कि जैसे ही हम सेवा में लगते हैं शोक दूर हो जाता है। वैसे सब शोक में डूबे हुए थे, और सेवा करना मतलब भगवान के दर्शन करने के समान है।
टू सर्व इज टू सी। भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। सबका सब अयोध्या शोक में डूबा हुआ था, लेकिन सब जैसी सेवा में लगे शोक दूर हो गया। भक्ति की खूबी क्या है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि द जर्नी इज एज गुड एज डेस्टिनेशन। सेवा में जुड़ेंगे, सेवा का फल सोच रहे थे कि भगवान राम के दर्शन होंगे, भगवान राम को लेकर आएंगे, लेकिन सेवा करने में उनका आनंद बढ़ गया। तो पूरी तैयारी की गई। क्या तैयारी की गई? 1,00,000 सैनिक जो पैदल चलने वाले थे, 60,000 रथ और 9,000 हाथी, ये सेना तैयार की गई। सारे ब्राह्मणों को लिया गया, वशिष्ठ मुनि थे और तीनों माएँ थी, माता जी लोग थी, सबको अलग अलग पालकी में बैठे और ये प्रोसेशन शुरू हुआ। सब भगवान राम को लेने के लिए बड़े उत्साह से निकल पड़े हैं। और जैसे ही निकलते हैं, गंगा के तट पे पहुंचने वाले हैं, गुहा देख लेते हैं कि बहुत बड़ी सेना आ रही है। तो समझ आते हैं भरत आ रहा है। तो सोचते हैं भरत अब क्यों आ रहा है। गुहा अपनी सेना को बुलाता है, सावधान, आज मौका आ गया है, राम के लिए हमें अपना जीवन त्यागना पड़ेगा। लगता है भरत को ऐसा लग रहा है कि राम वापिस आ जाएंगे 14 वर्ष के बाद, फिर से मेरा राज्य हड़प लेंगे, क्यों ना मैं वन में जाके राम की हत्या कर दूं, लेकिन हम राम के अपना जीवन दे देंगे। हो सकता है उनके पास बहुत बड़ी सेना हो, बहुत बड़े हथियार हों, लेकिन हमारे पास राम की भक्ति है, हम राम के लिए अपना जीवन दे देंगे। सारी की सारी नावों को छुपा लो, एक एक जो व्यक्ति है, सैनिक है, 5-5 नावों की रक्षा करेगा। हम जाने नहीं देंगे, उनको गंगा पार करने नहीं देंगे, हमारे शरीर के ऊपर से चढ़ के उनको गंगा पार करनी पड़ेगी। ऐसे गुहा जी का सेंटीमेंट था। तभी वहां पे एक व्यक्ति ने छींक मार दी। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने बोला, ये शुभ लक्षण है। आप ऐसा मत सोचिए, आप जाइए, भरत के पास कुछ उपहार लेकर जाइए और उसकी मंशा जानने का प्रयास कीजिए। गुहा को लगा ये अच्छा आइडिया है। गुहा ने कुछ उपहार लिए और आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो वहाँ पे सुमंत्रा थे और भरत थे। उन्होंने देखा गुहा कुछ उपहार लेकर आ रहे हैं। सुमंत्रा ने गुहा को इंट्रोड्यूस किया भरत से कि राम इनको अपना भाई बना कर गए हैं। जैसे भरत ने सुना, भरत तुरंत उनके पाँव पड़ गए। गुहा ने उनका आलिंगन किया। गुहा ने बोला, बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों आए हैं? आपकी क्या मंशा है? क्या आप क्या चाहते हैं? भरत फिर रो पड़े, मुझे गलत मत समझो, मैं इतनी बड़ी सेना राम को वापस लाने के लिए आया हूँ। जैसे ये सुना, गुहा बहुत प्रसन्न हो गए और फिर गुहा सबको ले गए, दिखाया कि यहाँ राम और सीता ने विश्राम किया था। बोले, आज मैं रोज सुबह मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ प्रणाम करता हूँ, मेरे लिए यही अयोध्या है। वही बोले, ये वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष की लाग से भगवान ने अपनी जटाएं बांधी थी। जैसे भरत ने यह सुना, वो बिल्कुल मूर्छित हो गए और फिर वापिस जब चेतना, बोले मैं भी जटाएं धारण करूँगा। तो उसी वट वृक्ष की लाग से भरत जी ने भी जटाएं धारण कर ली। भरत जी पूर्ण रूप से सेवक के भाव में हैं। बोले, जब मेरे स्वामी ने जटाएं धारण की है तो मैं ऐसे कैसे घूम सकता हूँ। फिर उनको मालूम चला कि भगवान ने वृक्ष की छाल डाली थी, तो भरत ने वृक्ष की छाल डाल दी। और फिर भरत ने निवेदन किया कि आप हमारी मदद कीजिए, हम गंगा पार कर सकें। तो फिर गुहा उनकी सहायता करते हैं। पूरी के पूरी कितने रथ थे? 60,000 रथ थे। कितने सैनिक थे? 1,00,000 सैनिक। कितने हाथी थे? 9,000। तो सैनिक और रथ तो बोट में चले गए, हाथियों को बोला खुद तैयार के आओ। तो 9,000 हाथी गंगा तैयार करके पार उस तरफ गए। जब उस तरफ गए तो गुहा ने बताया था कि भगवान राम भारद्वाज आश्रम में गए हैं। तो भारद्वाज मुनि ने देखा दूर से भरत आ रहा है इतनी बड़ी सेना लेके। तो भरत देखिए पूरा धर्म का पालन करते थे। भरत ने कहा कि साधु संतों के आश्रम में पूरी सेना को लेकर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने सेना को पीछे रोक दिया। शत्रुघ्न के साथ और वशिष्ठ मुनि के साथ वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए और भारद्वाज मुनि को देखा, प्रणाम किया। और प्रणाम जैसे ही किया, भारद्वाज मुनि ने बोला, और क्या चाहते हो भरत, क्यों आए हो यहाँ पे? जब भारद्वाज मुनि भी भरत को गलत समझे तो भरत फिर रोने लगे। बोले, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं राम के ऊपर कुछ आक्रमण करने नहीं आया, राम को वापस लेने आया हूँ। भरत ने बोला, मुझे मालूम था, मैं बस आपकी परीक्षा ले रहा था। तो फिर भारत ने बोला, आप पूरी सेना को लेकर आ जाइए। तो पूरी सेना को लेकर आ गए
और भारत मुनि ने बोला आप यहाँ विश्राम कीजिए। प्रभु राम चित्रकूट में हैं, आप कल वहाँ चले जाना, अब रात्रि का समय यहाँ विश्राम कर लीजिए। ठीक है। अब भारत मुनि ने बोला कि मुझे पूरी सेना आई है, मुझे इनकी कुछ आवभगत करनी चाहिए। तो भारत मुनि ने विश्वकर्मा को बुलाया, इंद्रदेव को बुलाया, वरुण जी को बुलाया, चंद्र को बुलाया कि ऐसी सुविधा दे दो, इतनी अच्छी सुविधा दो, ये अयोध्या की सेना है। तो तुरंत बहुत सुंदर महल बन गया, गंधर्व आ गए, सुंदर सुंदर अप्सराएं आ गई, एक खीर की नदी बन गई और सोमरस आ गया, सुंदर वाद्य यंत्र बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और सारे के सारे जितने अयोध्या वासी थे उनको इतना आराम मिला, इतना बढ़िया फीस्ट, सब खाने पीने को, नाचना गाना, सब करें वाह क्या बात है। सब इतने मस्त हो गए, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई मसाज हो रही है, इतने आनंद में हो गए, सोमरस का पान कर रहे हैं। तो बोले ना हम अयोध्या जाएंगे ना हम वन में जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे तो ऐसा होता है हमारे साथ भी, भक्ति करने निकलते हैं, बीच में इतना आनंद मिलना शुरू हो जाता है, इतनी सुविधाएं मिलती है, बोले छोड़े और क्या जरूरत है, यहीं रहते हैं। और भरत के लिए भी बहुत बड़ा सिंहासन बनाया था और भरत मुनि ने बोला भरत आप इसमें विश्राम कीजिए। भरत ने क्या किया, उस सिंहासन के पास गए, उसको प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की और भरत ने ये सोचा कि प्रभु राम ऊपर बैठे हैं, उसका चामर करने लगे। भरत जी को ये ऐशो आराम, ये सुविधाएं व्यथित विचलित नहीं कर पाए। वो इतने फोकस थे कि मुझे हमेशा सेवा ही करनी है। तो भरद्वाज मुनि देखकर ये बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन जब वो जाने लगे तो सब वाइंड अप हो गया, सबका सब गायब हो गया भरद्वाज मुनि के पास बहुत शक्तियाँ थी। तो अब सब जाने लगे तो फिर क्या हुआ कि देखा, भरद्वाज मुनि ने देखा कि तीनों रानियाँ खड़ी हैं, एक बहुत दुखी आंसू बहा रही है, दूसरी भरद्वाज मुनि को प्रणाम कर रही है और दूसरी कोने में खड़ी है बहुत शर्मिंदा। तो भरत ने बोला ये मेरी कौशल्या है, प्रभु राम की माँ, जो कि बहुत दुखी दिखाई दे रही है। जो आपको प्रणाम कर रही है लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा, और वो जो खड़ी है वो कुल्टा, हाँ, वो मेरी जननी नहीं है, मेरे दुखों की जननी है, दशरथ की हत्यारी है। ऐसे कठोर शब्द बोले तो भरत मुनि ने उनको रोका। कहते हैं आप राम से इतना प्रेम करते हो, हृदय में किसी के लिए भी द्वेष मत रखो। बहुत सुंदर शिक्षा है। अगर हमें भगवान से प्रेम करना है, किसी भी जीव के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। और बोला ये इसका दोष नहीं है, ये विधाता का कुछ विशेष प्रबंध है, ये भगवान की योजना है, इसको स्वीकार करो। फिर भारद्वाज मुनि ने बहुत अच्छी बात की। भारद्वाज मुनि ने कहा कि मैं पहले तो भगीरथ की प्रशंसा करता हूँ कि भगीरथ जी के कारण इस पृथ्वी पर गंगा आई, जिसमें स्नान करके सबके पाप धुल जाते हैं। लेकिन भगीरथ से बड़े दशरथ हैं जो भगवान राम को लेकर आए। भगवान राम का एक नाम लेने से हजारों बारी गंगा में स्नान करने का लाभ मिल जाता है। लेकिन दशरथ से भी बड़े भरत आप हैं। क्यों? क्योंकि आप राम को नहीं, राम के प्रेम को लेकर आए हो। भरत तुम राम के प्रेम के मूर्तिमान रूप हो। ये भरत जी का स्वभाव था। और फिर बोले कि मैंने जो भी जप तप किया उससे मेरे ये लाभ मिला कि राम और सीता मेरे आश्रम में आए, उनके मुझे दर्शन हो गए, और उनके दर्शन से, उनकी कृपा से मुझे ये लाभ मिला कि मुझे भरत आपके दर्शन हो रहे हैं। भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के प्रेमी भक्तों के दर्शन। तो ये भरत जी जब त्रिवेणी में पहुंचे थे तो भरत जी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की थी। भरत जी ने बोला मैं क्षत्रिय हूँ, आज मैं अपने धर्म को त्यागता हूँ। क्षत्रिय किसी से भीख नहीं मांगते, लेकिन आज मैं गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों से भीख मांगता हूँ। क्यों? गंगा हमारे वंश से संबंधित है, भगीरथ जी इसको लेकर आए थे, भगीरथ सूर्यवंशी थे। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, हम सूर्यवंशी हैं, और सरस्वती जी वशिष्ठ के परिवार से हैं, वशिष्ठ हमारे कुल गुरु हैं। तो मैं तीनों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आजीवन राम और लक्ष्मण और सीता की सेवा में लगा रहूं। यहाँ पे ये चल रहा है। और वहाँ पे जब राम चित्रकूट जा रहे थे तो राम, लक्ष्मण और सीता, एक बारी सीता जी के पाँव में बहुत जोर से एक कांटा चुभ गया, आर पार हो गया,
और भगवान राम और लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, उस कांटे को निकाला। कांटे के निकालने के बाद भगवान राम ने प्रार्थना की पृथ्वी देवी से, ये पृथ्वी देवी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो रास्ते से कांटे को दूर मत कीजिए, कांटे को रहने दीजिए। क्यों? जब मैं कांटों के ऊपर से चलूँगा तो मैं एक राजा के धर्म का पालन करूँगा। और सीता के मार्ग में भी कांटे हैं, उसको दूर मत करना। क्यों? जब सीता कांटों के ऊपर चलेगी तो एक सती स्त्री के धर्म का पालन करेगी। और लक्ष्मण के रास्ते से भी कांटों को दूर मत करना, क्योंकि लक्ष्मण जब कांटों के ऊपर चलेगा तो एक सेवक के धर्म का पालन करेगा। लेकिन भरत जब हमें ढूंढते हुए आए तो उसके रास्ते में कोई कांटे नहीं होने चाहिए। पृथ्वी माता ने पूछा क्यों? मैंने अगर भरत को कांटा चुभेगा तो उसको कांटा चुभने का इतना दुख नहीं होगा, उसको इस बात का दुख होगा कि राम को जब कांटा चुभा हो तो कितना दुख हुआ होगा। ये देखिए, ये रामायण में क्या सेंटिमेंट्स हैं, कितना हर कोई दूसरे के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में नहीं। ये संस्कृति है, ये हमने सीखना है। इस संसार में हम सब इतने सेल्फिश हैं, अपनी पीड़ा अपनी खुशी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन राम भी भरत के बारे में सोचा चाहिए, उसको ये दुख ना हो जाए कि हमें दुख हुआ है और भरत ये सोचे नहीं, उनको दुख नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो फिर आगे बढ़ते हैं और चित्रकूट की ओर जाते हैं। और जब चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुत इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी सेना का शोर शराबा हो रहा है और डर के कारण सारे पशु पक्षी भागना शुरू हो गए और इतनी धूल खड़ी हो गई। तो राम सीता के साथ बैठे थे, लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण क्या गड़बड़ है? को लगता है कोई बहुत बड़ी बात है, इतना धूल उड़ रहा है, सब पशु पक्षी भाग रहे हैं, देखो तो क्या है। तो लक्ष्मण तुरंत एक वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं, देखते इतनी बड़ी सेना आ रही है। बोले प्रभु बहुत बड़ी सेना आ रही है, बहुत रथ हैं, हाथी हैं, बड़े से सैनिक हैं। भगवान राम पूछते हैं किसकी सेना आ रही है? कुछ चिन्ह देखो, उनके झंडों में कुछ चिन्ह होगा। तो देखते हैं भरत जोर से चिल्लाते हैं, प्रभु भरत आ रहा है, अयोध्या की सेना आ रही है। भगवान कहते हैं यानी हमारी सेना आ रही है? नहीं, अयोध्या की सेना आ रही है, भरत सेना लेकर आ रहा है। भरत सोच रहे वहां आपके यहाँ की हत्या कर देगा। आज मुझे मत रोकना, आप सीता मैया को लेकर गुफा में चले जाइए। आज मैं इस कामतगिरी को खून की नदियां बहा दूंगा। ये कामतगिरी जो बहुत हरा भरा दिखता है ये लाल दिखना शुरू हो जाएगा। आज कैकेयी नहीं समझ पाई कि मेरा क्या क्रोध होता है। आज मुझे मौका मिलेगा, भरत की भी हत्या कर दूंगा, कैकेयी की भी हत्या कर दूंगा और वापिस आपको राज सिंहासन पे बिठाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे। राम जी ने तालियां नहीं बजाई। राम ने बोला, लक्ष्मण इतने भावुक क्यों हो रहे हो? बोले प्रभु ये सब भरत को सत्ता का नशा हो गया है। राम ने बोला हाँ सही बात है, सत्ता का नशा होता है। जब किसी को पोजीशन मिलती है, पावर मिलती है, नशा हो जाता है। लेकिन भगवान राम ने बहुत सुंदर बात बोली। भगवान राम ने बोला कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी जो है सहन करना बंद कर दे, या फिर बहुत सुंदर बात थी। भगवान राम ने बोला पृथ्वी की हो सकता है सहन शक्ति समाप्त हो जाए, या हवा के एक झोंके से मेरू पर्वत हिल जाए। लेकिन भरत को कभी सत्ता का नशा नहीं होगा, भरत हमेशा मेरी सेवा में लगा रहेगा। और बोले लक्ष्मण मुझे लगता है कि सत्ता का नशा तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें इतना क्रोध हो रहा है तो मैं भरत को यहाँ रख लूँगा और तुम जाके सत्ता संभाल लेना। तो जब ये लक्ष्मण ने सुना को बहुत शर्म आई। तो फिर राम ने बोला इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण ने बोला कि इमोशनल होना गलत है। तो भगवान राम ने समझाया इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन इमोशंस की डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी ढंग से हम देखते हैं कि जब वशिष्ठ मुनि ने बोला था भरत को कि आप राज्य को संभालिए, तो भरत ने बोला था संभव ही नहीं है कि मैं कैसे राज्य को संभाल सकता हूँ। भरत ने कहा कि राज्य भी क्या है, भगवान राम की संपत्ति है और मैं भी भगवान राम की संपत्ति हूँ। एक वस्तु दूसरे वस्तु का शासन कैसे कर सकती है? हमारे पास फोन है, फोन क्या कंप्यूटर के ऊपर शासन कर सकता है? नहीं। मैं भी एक वस्तु के समान हूँ और राज्य भी एक वस्तु के समान है।
क्या चेतना थी भरत जी की। और भरत जी ने बोला कि एक थे हमारे इतिहास में पुरु राजा जो अपने पिता के लिए अपना यौवन दे दिया, और एक मैं हूं जिसके कारण पिता की मृत्यु हो गई। आप जानते हैं पुरु की कथा को। ययाति महाराज को जब शुक्राचार्य ने श्राप दिया था तो ययाति महाराज वृद्ध हो गए थे, और शुक्राचार्य ने बोला था अगर आपको कोई पुत्र आपको अपना यौवन दे देगा तो उससे अपना बुढ़ापा बदल सकते हो। तो ऐसा पुरु ने किया। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब अपने अंतिम अवस्था में थे तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज उनकी सेवा में थे। तो एक चिट्ठी आई थी एक युवा भक्त से, वो चिट्ठी पढ़ी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रभुपाद आपने मिशन में बहुत सेवा की है, आप वृद्ध हो गए हैं, मैं पुरु की तरह, मैं जवान हूँ, मैं अपना यौवन आपको देना चाहता हूँ, आप अपनी वृद्धावस्था मुझे दे दीजिए। कितनी अच्छी भावना है। प्रभुपाद जी को सुन के अच्छा लगा, लेकिन प्रभुपाद ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये असली प्रेम नहीं है। मेरे प्रति आप कितना प्रेम करते हो ये तब प्रदर्शित होगा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद आप आपस में कितना सहयोग करते हो, है ना। बहुत फेमस स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ डू यू कोऑपरेट आफ्टर आई लीव माई बॉडी। इसका मतलब क्या है कि भगवान के लिए या गुरु के लिए मरना आसान है लेकिन जीना मुश्किल है। जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे की फॉल्स ईगो को टॉलरेट करना पड़ेगा। शरीर को मारना आसान है लेकिन कोऑपरेट करना मुश्किल है। कोऑपरेट करने के लिए मिथ्या अहंकार को मारना पड़ता है। तो भरत कोई मिथ्या अहंकार नहीं था। भरत अपने आप को पूर्ण रूप से समझते थे कि मैं एक वस्तु के समान हूँ जो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो कहाँ पे थे हम, पीछे चले गए हम। हाँ, लक्ष्मण। हाँ, तो लक्ष्मण को भगवान ने समझाया कि भरत ऐसा नहीं कर सकते, और फिर लक्ष्मण थोड़े शर्मिंदा हुए। और फिर भरत ने क्या किया कि सेना को रोका और पैदल चल के गए, और देखा उन्होंने सैनिकों को बोला ढूंढिए राम कहाँ पे हैं। तो दूर से धुआं दिखाई दे रहा था, अगर यहीं पे राम होंगे। और फिर भरत, शत्रुघ्न, गोहा, सुमंत्रा ये आगे चल रहे थे, पीछे वशिष्ठ थे 3 रानियों के साथ, और पीछे सारे सैनिक थे। तो भरत आगे जाते हैं और धीरे धीरे जाते हैं, दूर से उनको भगवान राम दिखाई देते हैं। भगवान राम ने जटाएं धारण की हुई हैं, सन्यासी का वेश है, और देखा कि उनकी कुटिया में बड़े बड़े उनके धनुष लटके हुए हैं। भरत से दृश्य देखा नहीं गया, और भरत ने भी जटाएं धारण की हुई हैं, और भरत ने भी वृक्ष की छाल डाली हुई है। और भरत जोर जोर से बुलाते हुए राम राम बोलते हुए, आपकी ऐसी स्थिति करते हुए भरत गिर गए, मूर्छित हो गए। फिर उठते हैं, फिर आगे जाते हैं, और जाके भगवान राम के चरणों में पड़ जाते हैं। भगवान राम उसको उठाते हैं तो भगवान राम हैरान हो जाते हैं, भरत ये क्या हालत बना रखी है, पूरा राज्यपाट कैसे छोड़कर आ गए, ये क्या स्थिति है, राजा को ऐसा थोड़ी रहना चाहिए। तो फिर भगवान राम भरत को बहुत सुंदर आदेश देते हैं। भगवान राम को ये चिंता थी कि भरत सही ढंग से राज्य संभाले नहीं संभाल रहे, ये तो पूरा जैसे वनवासियों का वेश धारण किया हुआ मेरी तरह, तो हमारे राज्य का क्या होगा। तो भगवान राम उनसे भरत से पूछते हैं कि मेरे प्रिय भरत, आपको देखना चाहिए कि पूरे राज्य में धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। धर्म का पालन क्या है कि जो ब्राह्मण हैं, जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो देवतागण हैं, उनको सही आदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। किसी भी समुदाय में, किसी भी सोसाइटी में ये बहुत आवश्यक है, जो वृद्ध लोग हैं उनका आदर होना चाहिए। आज पूरे समाज में जितने भी वृद्ध लोग हैं उनका अनादर किया जाता है, ओल्ड एज होम्स खोले जाते हैं। और फिर आगे बता रहे हैं क्या स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आज स्त्रियां बहुत असुरक्षित हैं, बहुत ओपननेस है मॉडर्निटी के नाम पे, और उतनी स्त्रियों का शोषण हो रहा है। फिर बोल रहे हैं क्या जो भी आपस में मतभेद हैं इसको बिना पक्षपात के उसका समाधान किया जाता है। कहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे रहेंगे वहाँ मतभेद जरूर होंगे, लेकिन उन मतभेदों का समाधान बिना पक्षपात के होना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि एक लीडर के अंदर
एक राजा के अंदर ये 14 प्रकार की कमजोरियां नहीं होनी चाहिए। तो हम सबको लीडर बनना है, तो हमारे को ध्यान देना चाहिए हमारे में 14 तरह की कमजोरियां नहीं होनी चाहिए। जानना चाहेंगे इन कमजोरियों से बचना है। कौन कौन सी कमजोरियां हैं? पहला बता रहे हैं नास्तिकता। एक नेता के अंदर नास्तिकता नहीं होनी चाहिए, उसको भगवान पे, वेदों के वाक्यों में पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा, दोगलापन, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, लीडर को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। दूसरा, क्रोध, क्रोध से बचना चाहिए। चौथा, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोक्रेस्टिनेशन को? दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री, कर देंगे, हो जाएगा, टालते जाना। लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। लेजीनेस, आलस नहीं होना चाहिए। कितने हो गए? 5 हो गए, ज़्यादा हो गए। हाँ, फिर है इंद्रियों का दास, इंद्रियों का दासत्व स्वीकार नहीं करना। 6, फिर कोई आपको अच्छी सलाह दे तो उसको स्वीकार ना करना। और फिर है तैनात ना रहना, अलर्ट ना रहना, कहीं से भी माया का अटैक हो सकता है। फिर कोई बुरी सलाह दे उसके प्रति आकर्षण होना, विशेषकर कोई हमारा कोई गुणगान कर रहा है, हमारी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, ऐसे लोगों के प्रति आसक्ति होना। या फिर अव्यवहारिक योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाना जो बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो, उससे बचना। या फिर अगला है कोई सीक्रेट ना रख पाना, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रहस्य रखना चाहिए, गुह्य रखना चाहिए, वो खोल देना, सबको बता देना। फिर मूर्ख मित्रों के प्रति आसक्ति, और धार्मिक अनुष्ठानों की अवहेलना, हमारे लिए हमारा जप, हमारे नियमों का पालन ना करना। और शत्रुओं का काउंटर रेट क्या बोलेंगे? दमन, शत्रु को दमन ना करना। तो लीडर के अंदर ये 14 प्रकार की कमजोरियां नहीं होनी चाहिए। तो भगवान राम को मौका नहीं मिला था कि भरत को कुछ सिखा कर जाएं, तो यहाँ पर बता रहे हैं और बोले कि आपको 4 प्रकार के संग से बचना चाहिए। ऐसे लोग जो प्रजल्पा करते हैं, गपशप, ठीक है, उससे बचना है। दूसरा, जो निंदा चुगली करते हैं। तीसरा, जो दूसरों की प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं। और चौथा, जो कि न्याय नहीं करते, अन्याय करते हैं। इन चारों से बचना है। ओके, इस प्रकार से बहुत और सुंदर सुंदर संदेश देते हैं। और फिर कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम्हारे पास एक बुद्धिमान सलाहकार है, कोई ना कोई एडवाइज़र होना चाहिए, बुद्धिमान एडवाइज़र होना चाहिए, ठीक है ना? बुद्धिमान एडवाइज़र एक होना चाहिए, राइट? और एक बुद्धिमान एडवाइज़र ज़्यादा अच्छा है हजारों अज्ञानी मूर्खों से। अज्ञानी मूर्ख बहुत इकट्ठा कर लो, लेकिन एक बुद्धिमान हो। और एक आपका हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। फिर पूछा आपके राज्य में स्त्रियों की रक्षा हो रही है नहीं हो रही, सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं नहीं? तो राम जी ने देखा कि भरत ने इस प्रकार का वनवासी का वेश धारण किया हुआ है, तो बोले ऐसा आपने क्यों किया? भरत ने कहा कि भैया ये जानिए, माता के इस षड्यंत्र में मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। आप ही राज्य के असली हकदार आप हैं,
मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वापस आइए, अयोध्या के राज्य को संभालिए। वास्तव में पूरी की पूरी अयोध्या इस समय बहुत मायूस है आपकी अनुपस्थिति में। इस प्रकार से जब भरत इस प्रकार के उनको निवेदन कर रहे थे तो भगवान राम ने क्या किया, भरत ने भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और अपने सर पे रख लिया। राम ने भरत को उठाया और बोला कि मैं जानता हूँ तुम्हारा इस षड्यंत्र में कोई भी आपको इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को इस राज्य सिंहासन पाने की कोई भी इच्छा नहीं है। और भरत, तुम्हें अपनी माँ की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। तो आपको ये राज्य सिंहासन संभालना चाहिए, ये आपके पिताजी की इच्छा थी। और मैं यहाँ 14 वर्ष वनवास में रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए पिता की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म है। भरत ने फिर से कहा कि एक बड़े भाई के होते हुए मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। आप अयोध्या आइए, राज्य को संभालिए और जो हमारे पिताजी की दिवंगत आत्मा का तर्पण कीजिए। जैसे राम में सुनते हैं, क्या पिताजी की दिवंगत आत्मा, राम जोर से चिल्लाते हैं, लक्ष्मण सीता तुम्हारे पिताजी चले गए। भगवान जोर से क्रंदन करना शुरू कर देते हैं और शोक से मूर्छित हो जाते हैं। कोई सोचेगा भगवान गीता में उपदेश दे रहे हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और भगवान पिताजी की मृत्यु के समाचार सुन के ऐसा जोर जोर से रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। कैसे समझे इस बात को? कैसे समझेंगे? कोई आपसे पूछे क्या है, भगवान होकर रो रहे हैं, खुद उपदेश देते हैं, फिर पिताजी की मृत्यु का समाचार सुना तो इतने डिस्टर्ब हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन बताएगा? होना चाहिए राम को ऐसा कि नहीं होना चाहिए? क्यों हुए राम? फिर राम भगवान कैसे हुए? छोटी सी बात पे इतने वो हो गए। ये तो एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति के रूप में लगता है। आप तो बताएं, और कोई नहीं बताना चाहिए? प्रश्न स्पष्ट हुआ? क्यों, बताइए। हाँ, प्रेम दिखा रहे हैं, ठीक है। और यस, क्या इतनी ज़्यादा विचलित हो गए भगवान? हाँ, माइक दो। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कठोर बन जाना है, हाँ। जो भगवान कह रहे हैं, लेकिन हमें दुख तो जरूर होना चाहिए, दुख में हमारे चले गए तो ऐसा थोड़ा सा दुख तो होता है। और कोई? हाँ, प्रभुपाद जी वो जो प्रसंग आता है इसमें अभिमन्यु का वध होता है तो अर्जुन शोक में चले जाते हैं। प्रभुपाद कथा हम बताते हैं कि भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकते, हम सजीव हैं, भावनाएं हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर जिम्मेदारियों को छोड़ देना है, सेवा छोड़ देना, वो गलत है। तो यहाँ दशरथ महाराज का आदेश था वनवास करना, तो वो तो पालन किया भगवान, लेकिन पिता की मृत्यु होने के भावनाएं जो प्रकट नहीं हुआ। हाँ, अच्छी बात है। देखिए भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वता। भगवान का सब कुछ दिव्य है। भगवान का इस प्रकार से शोक करना भी दिव्य है। एक साधारण व्यक्ति की तरह शोक नहीं है। दिखेगा एक साधारण व्यक्ति की तरह है, लेकिन वो साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है। भगवान परम पुरुष है, परम पवित्र है। फिर भी भगवान एक नर लीला कर रहे हैं। भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि हमारा हृदय कठोर हो जाए, है ना। किसी के मालूम चलो मृत्यु होगी, बोले क्या हुआ ना, देही न इसमें यथा देह को हमारा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्व नाम हुई थी। क्या कहीं ऐसे ही कह रही थी भरत को, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मान आना जाना लगा रहता है। तो भरत को और क्रोध आया, कमाल है, आपके पति चले गए, मेरे पिता चले गए, आप मुझे फिलॉसफी सुना रहे हो। तो ऐसा नहीं। तो हमें इस भक्ति में करनी है, हमारे इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस को सही डायरेक्शन देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें इतना बह जाना है कि अपनी सेवा को छोड़ दें, ठीक है। तो जैसे इमोशंस की बात आई, तो जब भरत और शत्रुघ्न संस्कार करके वापस आए थे तो शत्रुघ्न को बहुत क्रोध था। शत्रुघ्न ने भरत से पूछा कि दशरथ ने तो गलती कर दी, कैकेयी ने षड्यंत्र रचा, दशरथ ने उससे बहुत आसक्त थे, गलती कर दी, राम मर्यादा का पालन कर रहे हैं, लक्ष्मण को क्या हो गया था।
लक्ष्मण ने स्थिति को क्यों नहीं सुधारा, मैं स्थिति को सुधारता हूँ। तभी वहाँ पे एक सुरक्षा कर्मचारी था, उसने मंथरा को पकड़ लिया। बोले ये है सारे फसाद की जड़। मंथरा को कैकेयी ने वचन दिया था कि जब भरत राजा बन जाएगा मैं तुझे सारी कुबड़ियों की रानी बना दूंगी। तो मंथरा के साथ सारी कुबड़ियाँ घूम रही थी पीछे, और मंथरा ने बहुत सुंदर साड़ी डाली हुई थी, बड़े बड़े आभूषण डाले हुए थे, लेकिन देख रहे थे बड़ी बंदरी लग रही थी सब कुछ जानने के बाद। तो बोले इसको मारो, और शत्रुघ्न ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और उसका सर काटने लगे, लेकिन भरत ने रोक दिया। भरत ने बोला मुझे भी इतना क्रोध आ रहा है कि मैं भी मंथरा और कैकेयी का सर काट देता, लेकिन भगवान राम नहीं चाहेंगे कि हम किसी स्त्री का वध करें। तो जब ये कैकेयी ने सुना तब कैकेयी को लगा अब तो बिल्कुल तब उसकी आंखें खुली कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं और मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कहने का अर्थ ये है कि हमें भगवान यहाँ सिखा रहे हैं कि हमारे हृदय में इमोशंस होने चाहिए, और बिना इमोशंस के कोई भी जीव रह नहीं सकता। लेकिन इन इमोशंस को हमने सही डायरेक्शन देना है, इसको व्यवस्थित करना है। गीता में कहाँ भगवान कहते हैं कि अपने इमोशंस को संभाल के रखो। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखम, ओके सहन कर लो, यस। और हाँ, तीसरे अध्याय में बताते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। दूसरे में बताते हैं राग द्वेषो विमुक्ताता विषयान्निराशना आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति 264। यहाँ 334 में बताते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयो नवश्य मगच्छति रस्य परिपंथना, कि हमारे हृदय में राग द्वेष होगा कुछ वस्तुओं के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए, उसको व्यवस्थित कर दो, व्यवस्थित करो। कैसे? अगर इसको व्यवस्थित नहीं करेंगे, किसी से बहुत राग है, किसी से बहुत द्वेष है, तो क्या होगा, वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति को लूट लेगा। उसमें बहना नहीं है, उसको संभाल के रखना है, व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे राग द्वेष को? किसी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? हाँ, हायर इमोशन से। जैसे कि भरत ने शत्रुघ्न को रोका हायर इमोशन से, बोले मेरी भी इच्छा है मंथरा का भी सिर काटूं, कैकेयी का भी सिर काटूं। हायर इमोशंस क्या था? राम को कैसा लगेगा। तो हमारे मन में कोई द्वेष आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या बहुत किसी के प्रति आसक्ति हो रही है, कोई हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया, तो कैसे उसको कंट्रोल करना है? प्रभुपाद जी को कैसा लगेगा, भगवान को कैसा लगेगा? इस ढंग से हम अपने इमोशंस को, राग द्वेष को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो भगवान राम ने बहुत क्रंदन किया। उसके बाद भगवान राम मंदाकिनी नदी के तट पे आए और सुमंत्रा के साथ उन्हें दशरथ जी का तर्पण किया, और फिर चारों भाई इकट्ठे होकर जोर से रोने लगे, जोर जोर से, इतने जोर से रोने लगे कि जहाँ उनके पूरी घाटी थी, पूरा खाली था, इतना ट्रैफिक नहीं था, दूर जो सैनिक थे उनको भी उनके रोने की आवाज़ सुनाई थी। तो सबको लगा हम भगवान राम के दर्शन करेंगे, सब बड़ी उत्सुकता से आ गए। और फिर देखा कि वशिष्ठ भी तीनों रानियों को आगे रखते हुए यहाँ पर पहुँचे, और कौशल्या ने देखा जब वापस आ रही थी, भगवान राम से मिलने आ रही थी, तो मंदाकिनी नदी के तट पे देखा कि भगवान राम ने कुछ पिंडदान किया हुआ है दशरथ के लिए। उस पिंडदान में क्या है? कुछ अन्न नहीं है, कुछ जंगली फल है। तो कौशल्या को ये भी बड़ा दुख हुआ कि देखिए अब पिताजी के तर्पण के लिए भगवान राम को जंगली फलों का उपयोग करना पड़ रहा है। उसके बाद जब वो राम के कुटिया के पास पहुँचे तो राम को इस वेश में देखकर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बहुत दुख हुआ। और फिर लक्ष्मण और राम और सीता मैया ने सबके चरणों को छुआ। तो जब इसके बाद सब था, फिर भगवान राम ने भरत ने राम से कहा कि आप आइए, वापस आइए और अपने राज्य को संभालिए। राम ने उत्तर दिया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, काल के साथ साथ सब बदलता रहता है, और जो पिताजी की आज्ञा है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। भरत ने कहा हमारे पिताजी तो कैकेयी से बहुत आसक्त हो गए थे, स्त्रैण बन गए थे, अपने विवेक को खो दिया था,
और ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का हम पालन क्यों करें? आप आइए, मैं अब राजा मुझे बनाया गया है, मैं राज्य आपको दे रहा हूँ, आप आइए इसको संभालिए। तो राम ने बोला नहीं, आप अपने पिता और माँ का इतना आलोचना मत कीजिए। पिताजी ने वास्तव में अपने धर्म का पालन किया है। जब वो कैकेयी से विवाह करने गए थे तो दशरथ ने कैकेयी के पिता को आश्वासन दिया था कि आपका पुत्र ही राज्य संभालेगा, तो उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन भरत बोले ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बोले कोई अन्याय नहीं है, दशरथ ने आपको अयोध्या का राज्य दिया, मुझे पूरे वन का राज्य दिया। आपकी प्रजा पूरे अयोध्या की प्रजा है, मेरी प्रजा इस जंगल के पूरे पशु पक्षी और ऋषि मुनि हैं। आपके ऊपर सफ़ेद छतरी रहेगी, मेरे ऊपर हरी छतरी रहेगी, है ना, सारे वृक्ष हैं, तो इसलिए कोई भी अन्याय नहीं हुआ मेरे साथ। जब ये सब चल रहा था, भगवान राम मान नहीं रहे थे, तो उनके बीच में एक जबाली ऋषि थे। तो जबाली ऋषि से रुका नहीं गया, वो बीच में आ गया। बोले राम छोड़ो ये सब बातें, माता पिता ये सुख दुख कोई नहीं है। जीव की उत्पत्ति पदार्थ से होती है, कुछ समय के लिए रहता है, इंद्रियों को तृप्त करो, आनंद में रहो। क्या लगा रखा है जन्म मृत्यु, कुछ नहीं है, कोई अगला जीवन नहीं है, कोई कर्मों का खेल नहीं है। ऐसे आए थे ऐसे चले जाएंगे। पुरुष और स्त्री के संग से जीव उत्पन्न होता है, क्यों अपना जीवन बर्बाद करे? वापस राज्य में आओ, राज्य संभालो, इंद्रिय तृप्ति करो, आनंद में रहो। जब ऐसा सुना भगवान राम को बहुत क्रोध आया। हमारे बीच में नास्तिक कहाँ से आ गया? तो भगवान राम ने जबले को बहुत डांटा, मेरे पिताजी से बहुत बड़ी गलती हुई कि तुम्हें मंत्रियों में रख लिया। तो फिर जबाली ने बोला नहीं, मैं तो ऐसा, वशिष्ठ ने बोला ये ऐसा इसलिए बोल रहा है, ये इनके इन प्रकार है, आप वापस आइए। तो जवाली को लगा और कोई तो काम कर नहीं रहा, चलो मैं ये लॉजिक देता हूँ। तो भगवान राम ने इसका भी तिरस्कार किया। तो उसके बाद अब क्या किया जाए? तो वशिष्ठ बोले अब मुझे आना पड़ेगा। वशिष्ठ बोले देखो राम, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी आज्ञा है, वापस चलो, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान राम ने बोला आपकी आज्ञा का पालन करूँगा समय आने पर, क्योंकि पहले माता की आज्ञा और पिता की आज्ञा है, उनका पालन करूँगा। आपको चल नहीं रहा। तो भरत को लगा नहीं मानने, ठीक है सुमंत्रा, कुशा घास लाओ, यहीं पे बिछा दो, मैं वापस नहीं जाऊँगा। अनशन, जब तक मैं शरीर नहीं त्याग दूंगा, मैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए यहीं रहूँगा। भगवान राम ने बोला क्या कर रहे हो भरत, तुम मेरा विरोध करोगे? मेरा विरोध कर रहे हो? भरत ये सुनाने गया मैं आपका विरोध कर रहा हूँ। रोने लगा, भैया क्या करें, आप क्यों नहीं चल रहे वापस? तभी आकाशवाणी होती है, सारे आकाशवाणी होती है, भरत भगवान राम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी योजना है, इसलिए तुम वापस जाओ और भगवान राम को यही रहने दो। तो भरत को मानना पड़ा, वापस जाना पड़ा। तो भरत ने क्या किया, भरत ने साथ पादुकाएँ लेकर आए थे और उन पादुकाओं को लेकर भरत गए भगवान राम के, बोले इन चरणों को रखो। भगवान राम से कहा कि मैं राज्य नहीं करूँगा, आपकी ये पादुकाएँ राज्य करेंगे, और मैं जो भी राज्य होगा उसका सारा लेखा जोखा इन पादुकों को बताऊँगा, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए भरत जी में कितनी सेवा की भावना है। तो उन पादुकाओं को सर पे रख के भरत जी वापस जाते हैं सब, और जब जाते हैं तो वापसी में भारद्वाज मुनि के आश्रम में फिर रुकते हैं। और वशिष्ठ मुनि भारद्वाज मुनि को बोलते हैं, भारद्वाज मुनि के पास बहुत शक्तियाँ थी, कि आप इन पादुकाओं में कोई ऐसी शक्ति भर दीजिए ताकि सारे अयोध्या वासियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो भारद्वाज मुनि पूरी शक्ति का संचार कर देते हैं। और जब भरत वापस आते हैं तो अयोध्या में राज्य सिंहासन में इन पादुकाओं को रख देते हैं, और फिर पूरा ऐलान करते हैं कि मैं अयोध्या में नहीं रहूँगा, अयोध्या के पास एक जगह है नंदीग्राम, मैं वहाँ रहूँगा। और भगवान राम पृथ्वी पर सोते हैं तो मैं पृथ्वी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। भगवान राम ने वृक्ष छाल डाली है, मैं भी वृक्ष छाल डालूंगा। भगवान राम ने जटाएँ रखी, मैं भी जटाएँ रखूँगा। भगवान राम कंदमूल खाते हैं, मैं भी कंदमूल पाऊँगा, क्योंकि मेरे स्वामी हैं। जब वो इस परिस्थिति में रह रहे हैं, मैं उनसे बेहतर कैसे रह सकता हूँ? ये भावना थी। प्रभुपाद जी के शिष्य थे जनानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु आपको मालूम है, उन्होंने पहली रथ यात्रा निकालने में बहुत प्रभुपाद जी की सेवा की थी। तो उनको ल्यूकीमिया हो गया था। ल्यूकीमिया मतलब ब्लड बोन मैरो कैंसर हो गया था। जब बोन मैरो कैंसर हुआ उनको, तो उनको एक बहुत बड़े
हॉस्पिटल में, डीलक्स हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया। तो भक्त लोग उनको देखने आए, तो देखा कमरे में है ही नहीं, बेड पे लेटे हुए ही नहीं है। कहाँ गए? बाहर तो गए नहीं। तो बेड के पास गए तो बेड के ऊपर प्रभुपाद की फ़ोटो थी और वो नीचे लेटे हुए थे। बोले मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े, इतने डीलक्स रूम में, इतने डीलक्स बेड में मैं रखूँ। प्रभुपाद जी को ऊपर रखा और खुद खान रख के पृथ्वी पर लेटे। और उनके घर वालों ने उनको $5000 दिए थे इलाज के लिए, वो सब उन्होंने प्रभुपाद जी को दे दिए कि इससे आप पुस्तकें छापिए। तो जो असली सेवक होता है उसके अंदर क्रंच मात्र भी इच्छा नहीं होती कि हम जब सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं कि मैं उन सुविधाओं का भोग करूं। भरत महाराज ने हमें सिखाया कि उन्होंने राज्य किया बिना किसी सुविधाओं को लिए। आजकल हम सुविधाएं ज़्यादा चाहते हैं और सेवा कम चाहते हैं। भरत महाराज बोले सेवा करो, सुविधाओं की अपेक्षा मत करो, पूरी सुविधाओं को त्याग दिया। और भरत महाराज ने जो राज्य संभाला उनके लिए बहुत बड़ा बोझा था। भरत का मतलब है राज्य भरंती विभरती इति भारत, जिनके लिए राज्य संभालना बहुत बड़ा बोझा था, क्यों भगवान राम के बिना उनको ये राज्य संभालना पड़ रहा था। हैवी लोड ना, बर्डन ऑफ लव, प्रेम के कारण उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मैं इस राज्य को संभालूं, लेकिन भगवान राम की आज्ञा थी तो उसके लिए उन्होंने उसको हैवी लोड उनको लेकर लिया। और देखिए भरत महाराज को, भरत जी को सबने गलत समझा, अयोध्या वासियों ने गलत समझा, कौशल्या ने गलत समझा, गुहा ने गलत समझा, वशिष्ठ ने गलत समझा, भरद्वाज ऋषि ने गलत समझा, लेकिन उनका भक्ति में, भगवान की सेवा में उत्साह कम नहीं हुआ। इससे क्या मालूम चलता है, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां जरूर आएंगी कि लोग हमें गलत समझेंगे। उस हालत में भी सेवा को नहीं छोड़ना है। हम कई बार देश में आना बंद कर देंगे, मंदिर आना बंद कर देंगे ना, मेरे पे आरोप लगा दिया, मेरे पे ये कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। सेवा को नहीं छोड़ना। इससे मालूम चलता है कि भगवान की जो भक्ति है वो अप्रतिहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे सुबह हम बोलते हैं सेवा हमारा स्वरूप है, सेवा हमें करते रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भक्ति में आते हैं 3 चीज़ें फ्री में मिलती हैं। पहला प्रसाद है ना, फ्री में है। दूसरा सेवा, कोई भी नया व्यक्ति बेटा ये कर दो, ये कर दो, सेवा। और तीसरी है गाली गाली भी फ्री में मिलती है। इसको भी प्रसाद की तरह स्वीकार करना चाहिए ना। अभी प्रसाद बटेगा ना, आप जाएंगे ऐसे करते हुए तो ठीक है भैया, चावल थोड़ा और डाल दो भैया पनीर भी, हाँ चलो थोड़ा सा और डाल दो, दाल भी डाल दो, ओहो बढ़िया जलेबी है, दो और डाल दो ना। और उसके बाद एक व्यक्ति हथौड़ा लेके खड़ा है ठंड, ये भी लो, नहीं ये नहीं चाहिए, तो ये भी मिलेगा। ये भी प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं कि जलेबी गुलाब जामुन पनीर दे दो, हथौड़ा नहीं, ये भी मिलेगा ही मिलेगा। यानी कुछ भी सेवा हम करेंगे कुछ ना कुछ गालियाँ मिलेंगी, लोग गलत समझेंगे, लोग गलत आरोप लगाएंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, इसने ऐसा कर दिया वैसा हो गया, होगा। लेकिन उस हालत में, किसी भी हालत में दुख होगा हमें। भरत जी को दुख हो रहा थी, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन सेवा को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं नाराज होकर चले गए ना, और ऐसा भी नहीं कि एक्टिंग कर रहे थे, नहीं, वास्तविकता में सबने उनको टेस्ट किया, ड्रामा तो नहीं कर रहे। फिर भी वो क्या करते थे, जब वो नंदीग्राम में रुकते थे तो सुबह 1:30 बजे जाके स्नान करते थे। क्यों? कोई भी अयोध्या वासी मेरा मुख ना देखे, मैं इतना मनहूस हूँ। और उस समय रात को 1:30 बजे लिखा गया रामायण में कि इतनी ठंड होती थी, ठंडे पानी में स्नान करते थे कि हाथी भी जाते थे तो वापस आ जाते, इतनी ठंड लगती थी उनको। लेकिन वो सारी तपस्या करते थे और अपने आप को इतना निकृष्ट मानते थे कि मेरे कारण भगवान राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उनके अंदर ये अहंकार नहीं था, देखो जी मैं कितना बड़ा सेवक हूँ, मैंने भगवान राम के लिए कितना बड़ा त्याग किया। नहीं, वो यही सोचते थे कि मेरे कारण भगवान राम को इतना कष्ट मिला,
तो मैं कैसे कोई सुख भोग सकता हूँ। उन्होंने भगवान राम से वचन लिया था 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी ऊपर हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। मेरे लिए एक एक क्षण निकालना बहुत कठिन है ना। और भगवान राम जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा, जल्दी जाके समाचार दो, हम आने वाले हैं, क्योंकि ना टाइम बहुत कम हो गया था। भगवान राम ने लंका में वध किया, वापस आ रहे थे तो किष्किंधा में सारे वानरों ने बोला हम थोड़ा अपनी फैमिलीज़ को भी साथ में ले लें। पुष्पक विमान में सबके सब परिवार आ गए, फिर थोड़ा और आगे, फिर एक जगह रुके, तो रुकते रुकते बहुत टाइम हो गया। और राम को चिंता हो रही थी कि 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं और वहाँ भरत ने पहले ही बोला हुआ है। और हनुमान जी वहाँ पहुँच गए और भरत जी प्रतीक्षा कर रहे थे, 14 वर्ष खत्म होने वाला टाइम, पूरे अपने अग्नि जला के अग्नि में प्रवेश करने वाले थे। तो हनुमान जी ने फिर राम कथा करनी शुरू की, बोले आ रहे हैं, चिंता मत करो। फिर नंदीग्राम में भगवान राम पहुँचे तो भरत जी ने बहुत बड़ी फीस्ट ली। उस फीस्ट में सारे, तो अब बोला गया फीस्ट थी और सारे बानर भी थे। हनुमान जी को बुलाया गया, भैया देखो फीस्ट में बानर लोगों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो हनुमान ने सब बंदरों को बुलाया, देखो भैया रेपुटेशन की बात है, चुप रहना, चुप, बिल्कुल शांत, लाइन में बैठ के, पंक्ति में बैठ, सबको मिलेगा, उछलना कूदना नहीं है। सब बेचारे मैंने बड़े डिसिप्लिन हो गए, सब बांटा गया और हनुमान जी सुपरवाइज कर रहे थे, भगवान राम भी पा रहे थे। इतनी भीड़ हो गई, हनुमान जी के लिए बैठने की जगह ही नहीं थी। तो भगवान राम ने हनुमान को बुलाया, यहाँ आ जाओ। तो जिस पत्ते पे, वृक्ष के पत्ते पर केले का पत्ता था, उसमें भगवान राम भोजन कर रहे थे। हनुमान को बैठाया, आप इसमें पालो। अरे प्रभु मैं आपके साथ कैसे पा सकता हूँ। भगवान राम ने फिर क्या किया, उस केले के पत्ते के ऊपर एक लाइन खींच दिया। तब से केले के पत्ते में एक लाइन होती है, बोले इस तरफ का मैं पाऊँगा, उस तरफ का आप पाना। तो ये था। तो बहुत भरत जी में बहुत एक सेवा की भावना हमें सिखा रहे हैं कि सेवा को कैसे करना चाहिए। लोग हमारे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे, हमें सुविधाएं भी देंगे। भरद्वाज मुनि ने खूब सुविधाएं दी ना, टेम्पटेशंस दी है। एक रात की बात है, थोड़ा आराम कर लो, सिंहासन पे बैठ जाओ, तब भी नहीं भूले। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, तब भी नहीं भूले मैं सेवक हूँ। तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि जी उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया, अब मेरा सेवा करने का मन नहीं कर रहा, मैं सेवा छोड़ रहा हूँ। ये भावना मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं सेवा छोड़ रहा हूँ। ये हमारा अहंकार दिखाता है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि सेवा कर रहा हूँ। सेवा करते हुए गालियाँ पड़ रही हैं तब भी सेवा को नहीं छोड़ना, ये भरत जी ने सिखाया। इतनी गालियाँ पड़ी उनको, सबने गलत समझा, लेकिन भरत जी को पूरा विश्वास था भगवान मुझे कभी गलत नहीं समझेंगे। तो इस संसार में हर व्यक्ति हमें गलत समझ सकता है, लेकिन भगवान कभी गलत नहीं समझे। इसलिए हमें ज़्यादा समय किसके साथ बिताना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ जो गलत समझे या जो व्यक्ति हमें ठीक समझे? किसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए? हैं? भगवान के साथ। लेकिन हम लोग कितना समय बिताते हैं? बहुत कम। और इस संसार के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं जो हमेशा हमें गलत समझते हैं। इसीलिए मंदिर में आएँ तो अर्च विग्रहों का अच्छे ढंग से दर्शन करें, टाइम स्पेंड करें अर्च विग्रहों के साथ, प्रार्थना करें, गुणगान करें, हरिनाम के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, ग्रंथों में अच्छा टाइम स्पेंड करें। भगवान हमें कभी गलत नहीं समझेंगे, इस संसार के लोग गलत समझते हैं। जब भरत महाराज इतनी तपस्या कर रहे थे, कई कोई बड़ा शोक हुआ, कई बोलती मैं भी आपके साथ करूँगी ऐसी तपस्या। तो भरत ने कहा तुम्हारी यही तपस्या है, तुम राज महल में रहो। याद दिलाते रहो तुम्हारे कारण राम भी गया और भरत भी गया, तो तुम्हारी यही तपस्या है। और भरत से भी ज़्यादा तपस्या की शत्रुघ्न जी ने। श्री संप्रदाय में शत्रुघ्न की स्थिति को भरत से भी ऊपर बताया जाता है। क्यों? कौन बताएगा क्यों? हाँ, तो उनको ऊपर कैसे बताया गया? फिर भरत से ऊपर कैसे हो गए? वो भरत जी की सेवा करते थे। भरत जी राम के सेवक हैं और वो सेवकों के सेवक हैं, इसलिए शत्रुघ्न जी की स्थिति भरत से भी ऊपर है। अर्च विग्रह की सेवा करना आसान है, वैष्णव की सेवा करना अर्च विग्रह की सेवा से मुश्किल है। अर्च विग्रह की सेवा में राधा माता कोई आपको फीडबैक नहीं देंगे, या खीर जली हुई थी, क्या खिलाया है
कभी फीडबैक नहीं देंगे। लेकिन भक्तों को खिला दो जली हुई खीर, इतने फीडबैक मिलेंगे मिलते नहीं मिलते। भक्त टॉन्ट ही टॉन्ट मारते रहेंगे, क्या बना दिया यार, क्या कर दिया। लेकिन भगवान चुपचाप ले लेते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा करना बहुत कठिन है। और भरत महाराज वहाँ पे थे नंदीग्राम में, एक वनवासी की तरह रह रहे थे, और उनका पूरा कार्यभार शत्रुघ्न संभाल रहे थे। क्योंकि शत्रुघ्न को क्या करना था, उनकी सेवा क्या थी, 14 वर्षों तक सभी अयोध्या वासियों को उत्साहित रखना था। अच्छी तैयारियां करो, भगवान राम आने वाले हैं, अच्छी तैयारी करो। अच्छा कोई गाता था, नाचता था, हाँ भगवान राम की प्रसन्नता के लिए गाएंगे, और तैयारी करो। सबको उत्साहित रखना था। और पूरा राजपाट संभालते थे, भरत को बताते थे। और भरत आके सिंहासन में जो पादुकाएँ थी उनको चामर करते थे, उनको पूरी रिपोर्ट सुनाते थे कि हमने ये किया, ये किया। और ये पूरा एश्योर किया कि भगवान राम के पीछे जो पूरा कोष में धन था वो भी बढ़ा, लोगों का जीवन का स्तर भी ऊंचा हुआ, पूरे प्रगति हुई। ऐसा नहीं है कि भरत जी ने वनवास में बैठे हैं तो राज्य का सारा काम धाम बहुत खराब हो गया। पूरे उत्साह से सेवा भी की और कोई फैसिलिटी नहीं दी। तो भरत महाराज हमें बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत सिखाते हैं सेवा को लेकर। जब हम कोई सेवा शुरू करते हैं, शुरू में हमारे क्या भावना होती है कि हम सेवा के फल से आसक्त हो जाते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सफलता मिलनी चाहिए ना। ये पुस्तकें मैंने वितरित की, मैंने ये अपने भक्त बनाए, ये मेरे काउंसली हैं, ये मेरा वो है। तो हम अपने फलों से आसक्त होते हैं। उससे अच्छी स्थिति है सेवा के फल से आसक्त होना। सेवा से लोग आसक्त हो जाते हैं, मैं करूँगा तो यही सेवा करूँगा। तो भरत महाराज सिखा रहे हैं ना तो सेवा के फल से आसक्त होना है, ना सेवा से आसक्त होना है, हमें सेवा की भावना से आसक्त होना है। कोई सुविधा नहीं चाहिए, बस सेवा चाहिए, सेवा की भावना से आसक्त हो। तो इस प्रकार से भरत महाराज जी का बहुत ही सुंदर चरित्र है और बहुत ही मार्मिक चरित्र है। और दिखाते हैं पूरी रामायण में कि हर व्यक्ति के अंदर कितनी करुणा है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि दूसरे को कैसा महसूस होगा। तो ये हम कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे इस वचन से, मेरे इस कार्य से दूसरे को कैसा लगेगा, तो हम बड़े इनसेंसिटिव हो जाएंगे और हमारा हृदय कठोर होता जाएगा। और कठोर हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं होता, द्वेष प्रकट होता है। तो जो भी हम डीलिंग्स करें वो बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए। सबके साथ, कई भक्तों के साथ नहीं, हर जीव के साथ डीलिंग्स हमारी क्या हो, बहुत संवेदनशील हो। जब हम संवेदनशील व्यवहार नहीं करते तो एक प्रकार की हिंसा है। तो भरत जी ये सिखा रहे हैं और राम भी यही सिखा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? यस। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम देखते हैं जब भगवान राम भगवान के जब गुरु उनको बोलते हैं कि आप वापस को अयोध्या लौटिए, तो भगवान राम भगवान अपने पिताजी के आदेश को प्रेफरेंस देते हैं। तो महाराज जी, तो मैंने क्वेश्चन है जैसे कि अगर हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट सिचुएशन आए कि जहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स के डिसीजन है और जो गुरु के डिसीजन है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आए थे, तो फिर हम किस को प्रेफरेंस दें? हाँ, सही बात है। तो हमारे जीवन में भी परिस्थितियाँ आएंगी, पिताजी कुछ बोलेंगे, गुरुजी कुछ बोलेंगे, तो फिर हमें भगवान राम का ये उदाहरण नहीं देना, देखो जी भगवान राम ने भी ऐसा किया। ये विशेष परिस्थिति थी और भगवान राम ने वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया। लेकिन भगवान राम की इस लीला में बड़ा प्रयोजन था। क्या था? रावण का वध करना है, समझ रहे हो ना। भगवान की पूरी योजना थी। तो जहाँ प्रेम होता है, ये बहुत प्रेम के स्तर की बातें थी, ठीक है ना। तो जब प्रेम के स्तर की बातें होती हैं तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। वशिष्ठ मुनि को बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था कि मेरी, भारत ने भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। भरत को भी बोले थे बैठ जाओ ये मेरी आज्ञा है, तो बोले नहीं करूँगा मैं, तभी वो खुश हुए थे। तो ये बहुत बड़ी योजना थी। भगवान राम का प्राकट्य इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना है। तो वापस अयोध्या चले जाते तो कहाँ वध होता। तो ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन उधर भागवत में उदाहरण मिलते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को बोला विवाह कर लो, हम नहीं किएंगे, पिताजी के आगे का मिलना किया। तो गुरु जो है हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो
कृष्ण हमारे असली पिता हैं, माता हैं। तो जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाए, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसको स्वीकार करना है हमारे लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हो कि इससे हमें मोस्टली मुझे तो ये सीखने को मिला कि हमें सेवा भाव की वृत्ति को डेवलप करना है और अनुकूल परिस्थितियाँ भी आएंगी तो उनको भी कंट्रोल करने की प्रतिकूल प्रतिकूल स्थितियाँ उनको भी कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल नहीं करना, उसमें भी सेवा करनी है, उसको कंट्रोल नहीं किया उन्होंने। यस, सेवा करना है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अभी तो हमारे अंदर कोई ऐसी मतलब ये जो स्थिति है वो डेवलप नहीं है और ना ही हमारा मन करेगा कि हम जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि दूसरों की सेवा करना और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको भी सहन करके फिर भी सेवा करना। तो इसका अल्टीमेट गोल है कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, बट वो स्थिति अभी बहुत टाइम आने में। तो अभी जो हमारी स्टेट है उस स्टेट के अंदर हम इस चीज़ को कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं और हमारा क्या एम होना चाहिए जिससे हमें पावर मिले कि हाँ मुझे दूसरों की सेवा करनी है और कुछ होता है तो उसे कंट्रोल भी करना। हाँ, सही बात है। तो हमारी परीक्षा भरत जैसे ले भी नहीं जाएंगे, हमारी परीक्षा छोटी छोटी आएंगे। भरत महाराज की तो बहुत बड़ी परीक्षा ली गई, तो हमारे भी छोटी छोटी परीक्षाएं आएंगे। कोई हमसे सही ढंग से बात नहीं करेगा, थोड़ा सा अपमान कर देगा, कोई हमारी बात नहीं मानेगा, तो उसमें हम रुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। बड़े हमारा मन नहीं करेगा भक्तों से बात करने का, हरि नाम लेने का। तो ऐसी परिस्थितियों में छोटे छोटे हमारे परीक्षाएं आएंगी, उसको हमने पास करना है। ये याद दिलाते हुए, भरत महाराज का उदाहरण याद करते हुए कि सेवा करते रहने हैं। जब तक हम अपमान सहना नहीं सीखेंगे, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ये सब भगवान की योजना होती है, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ न आएँ कि हम लोग हमारा अपमान करें, ताकि हम सहना सीखें, ताकि हमें मालूम चले कि हम शरीर और मन से ऊपर हैं ना। हम अपमान को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसका मतलब ये हम फॉल्स ईगो के लेवल पे हैं। तो भगवान हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर बहुत हमारी प्रशंसा करे तब हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो अपने को चेक करना है, और इसीलिए जब ये कथाएं सुनते हैं तो यही प्रार्थना करनी है कि हम इन द्वंद्वों से परे होकर सेवा में लगे रहें, ठीक है ना। तो हमारे लिए छोटी छोटी परीक्षाएं आएंगी, तो कैसे शक्ति मिलेगी इन परीक्षाओं को पास करने की? सबसे ज़्यादा शक्ति मिलेगी ध्यान पूर्वक जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप जप करोगे फिर ये विचार आएंगे, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर से वो विचार आएंगे। फिर आप ध्यानपूर्वक जप कैसे करोगे? ध्यानपूर्वक जप करके ये परिस्थिति सहन करने की शक्ति आएगी। नहीं, परिस्थितियाँ जब जप करते हैं परिस्थितियाँ हावी हो जाती हैं, मैं क्या करूँगा? फिर क्या करना है? इसलिए जप को बड़े असहाय भावना से करना है। भगवान को बोलना है, राधा माता जी को बोलना है, मेरे बस में नहीं अपने मन को रोकना, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो मुझे शक्ति दीजिए, मेरे मन को नियंत्रित कीजिए, ताकि मैं आपका ध्यान कर सकूँ, आपको पुकार सकूँ। तो भगवान की शरण लेंगे, तो ये हमें सहायता करेगी। फिर भी मन बहुत परेशान हो रहा है, तो ऐसे कोई वरिष्ठ भक्त हमारे जीवन में होने चाहिए, जिनसे आके अपना हृदय खोलें। सबको बताने की आवश्यकता है, तो उनके परामर्श से हमें सहायता। जैसे भक्तों के एनवायरनमेंट से जो दूर होंगे, जैसे ऑफिस या कॉलेज जाना होता है, उस टाइम पे हम ये मूड डेवलप नहीं कर सकते कि दूसरों की सेवा, वरना वो यूज करेंगे। हाँ, तो उस टाइम पे तो हम ये देखना कि हम अपना प्रोटेक्शन करना है उसके साथ। नहीं, तब भी जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। 24 घंटे 24/7 दास रहना है, कृष्ण दास रहना है, उनका दास नहीं बनना। तो उनकी सेवा कैसे करनी है? ये इनके प्रकारेण उनको मैंने भक्ति में इंट्रोड्यूस करना है। उनकी सेवा ये है, कृष्ण प्रसाद देके, कुछ पुस्तक देके, हरि नाम देके, मंदिर में बुलाकर। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में स्मार्टली काम करना है, काम चोरी नहीं करना, ऐसा भी बुद्धू नहीं बनना कि वो हमारा शोषण करें। एट द सेम टाइम हमने कोशिश करनी है कि क्या मैं इनको भक्ति में ला सकता हूँ, ये भी कोशिश करते हैं। ये उनकी सेवा है, तो हम दास के भाव में हैं, ठीक है ना।
दास के भाव ये नहीं कि वो हमारा शोषण कर दे, ऐसा नहीं। दास का भाव ये है कि उनको कृष्ण भक्ति में जोड़ो। वशिष्ठ मुनि जी। कृष्ण महाराज जी, हाँ। जब प्रभु श्री राम को वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि इधर वो अयोध्या में वापिस आ जाए, तो प्रभु ये तो अपराध नहीं हो गया जब उन्होंने नहीं माना, क्योंकि गुरु की आज्ञा तो इटर्नल है, जो वो बोलते हैं वो तो सर्वोपरि होता है ना, तो गुरुदेव की आज्ञा तो सर्वोपरि है। तो और माता पिता तो हर जन्म में चेंज होंगे, तो उन्हें गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, ये हमने उत्तर दिया था इनको, अगर आपने सुना हो। जरूर करना चाहिए, हमारे लिए है कि जरूर करना चाहिए, लेकिन ये भगवान की लीला है, ये भगवान को रावण का वध करना है, ठीक है ना। और सबको मालूम है, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में वशिष्ठ मुनि से भी ऊपर के ऋषि थे, ऊपर के लोगों के ऋषि थे, वो बोल रहे थे कि राम को यहीं रहने दो। ये अल्टीमेट आगे आ गई थी, राइट, क्योंकि बहुत बड़ी योजना थी। लेकिन हम लोगों साधकों के लिए यही है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। ठीक है। महाराज जी, जैसे क्वेश्चन मेरा है कि आपने जैसे बताया लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में, हाँ। कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए शास्त्रों से हिसाब से, तो लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार एक लीडर जो होता है उसमें क्वालिटीज होती हैं, लेकिन जो उसकी टीम होती है, फिर जो उसकी टीम होती है उसमें ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको झेलना पड़ता है आपको, हाँ। और उसमें वो क्वालिटीज नहीं होती, वो बुराइयां होती हैं, लेकिन आपको अपने आप को लीडर बनाने के लिए, मतलब लीडर की पोजीशन पर रखने के लिए उसको मतलब मानना पड़ता है उसकी चीज़ों को भी। जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट है हमारी, वो उसमें मतलब गवर्नमेंट अच्छी हो, लेकिन हम देखते हैं कहीं एमएलए कोई एमपी उनका थोड़ा मतलब उस तरीके का नहीं होता, तो उस चीज़ पे वो लीडर को क्या करना चाहिए? हाँ, तो ऐसा पर ठीक है, ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। लीडर का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी उसके अंडर के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है ना। तो आगे बढ़ाने के लिए किसी के लिए लाठी काम करेगी, किसी के लिए प्रेम काम करेगा, किसी लिए दोनों का मिक्सचर होगा। हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य होगा उसको आगे बढ़ाना। लीडर का मतलब है कि और लीडर बनाए, सबको आगे बढ़ाए, ठीक है ना। समझ आई बात? तो किससे कब क्रोध करना है, कब प्रेम करना है, कब दोनों का मिक्सचर करना है, ये लीडर को अपनी बुद्धिमत्ता से काम करना पड़ेगा। कोई भी आइडियल नहीं होगा। जैसे जो भरत महाराज हैं, अगर वो चाहते तो जैसे मतलब राम जी से बार बार मिलके उनसे राय ले सकते थे कि कैसे राज्य चलाना है। जैसे वो एक बार मिलने गए थे, अब बार बार मिलने भी गए थे क्या? नहीं, तो एक बार ही हो गया, वो फिर राम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो भगवान राम को छोड़ दिया, बिकॉज भगवान राम होते फिर आए रहे, तो भगवान राम ने साधु संतों का संग किया, उन पर कृपा दिखाई, और रास्ते में कितने असुर थे उनका वध किया, ऋषियों की रक्षा की, तो उनको पूरा छोड़ दिया। ठीक है, और कुछ? राइट, सो थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों ने बहुत ही धैर्यता के साथ श्रवण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।